नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चिलकाना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक स्कूल में 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड कैंप का हुआ समापन। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कैंप में बच्चों द्वारा महापुरुषों के नाम पर कैंप लगाकर आपदा में दूसरों की मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बच्चों द्वारा लगाए गए टेंट का निरीक्षण कर प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड की जिला संचालिका सोनिया धीमान, प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी, बालकिशन शर्मा, मनोज सैनी, विजेंद्र धीमान सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में काफी दिन से फरार चल रहे 2 भगौड़े अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए दोनों भगोड़े अपराधी सौरभ और सचिन को जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय आगामी 2 दिसंबर को अपनी स्थापना का प्रथम वर्षगांठ भव्य तरीके से मनाया जाएगा। जनता रोड पर ग्राम पुवरांक में स्थित विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था और विश्वविद्यालय के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की गई थी। इस मौके पर कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य, वित्त अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार गिरी, डॉक्टर प्रवीण कादियान उपस्थित रहे। 2021 को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। उसका 1 वर्ष पूरा हो रहा है 2 दिसंबर 2022 को। उसी उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता मैंने बुलाई थी। सर, क्या कार्यक्रम किया जाएगा और किस तरीके से पहली वर्ष का 2 दिसंबर को करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें सर्वप्रथम जलकल विभाग की लापरवाही से जैन डिग्री कॉलेज रोड पर हो सकता है बड़ा हादसा। जैन डिग्री कॉलेज रोड पर जलकल विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढे से हो सकता है किसी दिन बड़ा हादसा। मेरी सड़क पर गड्ढा होने से घंटों जाम लग जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नगर निगम एवं पार्षद की लापरवाही से इलाहीपुरा की नालियां गोबर से अटी पड़ी हैं। नगर निगम द्वारा दूध की डेयरी का शहर से बाहर भेजने की योजना मात्र कागजों तक सीमित रह गई है। इलाहीपुरा में डेयरियों के द्वारा नालियों में बहाया जा रहा है गोबर, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पार्षद दिग्विजय सिंह को इस बारे में कई बार अवगत करा चुके हैं कि नालियों में गोबर बहाया जा रहा है, लेकिन पार्षद के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कस्बा अंबेहटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में सर जगदीश चंद्र बसु जयंती पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में सभी छात्र छात्राओं ने 85 मॉडल तैयार किए। विज्ञान प्रदर्शनी में सोलर लाइट, पवन ऊर्जा, वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रोन, भूकंप, चंद्रयान के मॉडल बनाए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य ब्रह्म सिंह पवार, डॉक्टर अनु, शबनम, सविता, संकेत कुमार, सानिया, शबा, शिवम, मुस्कान मौजूद रहे। भाई पटेल इंटर कॉलेज अंबेहटा पीर में हमें गर्व है कि आज सर जगदीश चंद्र बसु जयंती है 30 नवंबर। इन्होंने पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वह भी मनुष्य की तरह सभी क्रियाएं करते हैं, ये सिद्ध किया था। आज हमारे विद्यालय में लगभग 400 भैया। माता का शुद्ध नाम शाकंभरी देवी के बोर्ड लगवाने का आदेश पारित कराने की मांग को लेकर वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट द्वारा जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला मुख्यालय पहुंचे वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के विजय कांत चौहान ने कहा कि मां शाकंभरी का नाम लोक निर्माण विभाग सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगा शाकंभरी देवी लिखा हुआ है। वह हमारे धार्मिक पुस्तकों के विपरीत जनता को गलत संदेश दे रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि कृपया इन अशुद्ध नाम के बोर्ड दबाकर शुद्ध नाम शाकंभरी देवी के बोर्ड लगवाने का आदेश देने की मांग की गई। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइजर बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट, हमारे सहयोगी आदरणीय रजत चौधरी जी जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के। आज हम ये छोटा सा ज्ञापन लेके सहारनपुर जिलाधिकारी महोदय को देने आए हैं। हमारी मांग है कि सहारनपुर की कुल देवी अधिष्ठात्री जो उत्तर भारत की लोकप्रिय सिद्ध पीठ में से एक है, जहाँ लाखों लोग माता के दर्शन करने आते हैं और माता शाकंभरी देवी के द्वार पर माता शाकंभरी देवी अंकित है। हमारे शास्त्रों में, हमारी दुर्गा सप्तशती में माता शाकंभरी देवी नाम अंकित है। सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा गलती से भूलवश या अभाव में, सूचना के अभाव में गलती से सारे जितने रिकॉर्ड है सरकारी होर्डिंग बोर्ड बैनर हैं और सहारनपुर की यूनिवर्सिटी का जो नाम है गलती से शाकंभरी देवी लिखा गया है। जैसे हम किसी का
चिल्काना पुलिस ने भगोड़े अपराधी को किया गिरफ्तार। चिल्काना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि सब इंस्पेक्टर राजकुमार व कांस्टेबल नीतू कुमार ने भगोड़े अपराधी राशिद उर्फ ईदा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बाबा लाल जी महान योगी संत थे। सहारनपुर में उन्होंने 100 वर्ष तक तप किया और इसे तपोमय भूमि बना दिया। उनकी तपोस्थली पर आना मात्र ही तीर्थ यात्रा के समान है। ये उद्गार लाल द्वारा बड़ा लाल दास रोड के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ध्यानपुर दरबार से पधारे महंत राम सुंदर दास जी ने व्यक्त किए। समारोह का शुभारंभ महंत राम सुंदर दास जी ने ध्वजारोहण से किया। तत्पश्चात सदगुरु बाबा लाल सेवक मंडल के प्रधान अशोक अरोड़ा, महामंत्री राजेश कपूर, लाल द्वारा प्रमुख इंद्र मोहन जोशी एवं पुष्कर राज कपूर ने दीप प्रज्वलित कर किया। मनीषा आनंद, प्रदीप सूरी एवं राजकुमार गंभीर ने महाराज जी का मालार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर महाराज जी ने अनेकों सेवकों को नामदान दिया। समारोह में विनोद शर्मा, रिंकू लूथरा, अशोक गुजराल, पवन अवस्थी, गौरव डंग, अशोक भाटिया, रमेश भाटिया, सचिन लूथरा, प्रवीण त्रिखा, प्रदीप शर्मा, सनी ठक्कर, पुष्कर राज कपूर, जीत खन्ना, प्रवीण गोहरा, जुग्गी लाल भाटिया, आशीष मेहता, पारस भाटिया, विजय भाटिया, मिंकी गुजराल, सुनील पाहुजा, सुनील भल्ला, रमन गुप्ता, देवेंद्र गुम्बर आदि रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दल बल के साथ जा रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की नहीं हो पाई आज एंट्री। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का भाजपा में वापसी सपा के लिए एक बड़ा झटका जरूर था, लेकिन आज भाजपा में शामिल नहीं को लेकर धर्म सिंह को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि भाजपा में एंट्री कुछ समय बाद होगी। मंत्री भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आज ये हजारों समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि पहले सपा में गए और फिर भाजपा में वापसी कर लौट रहे हैं? देखिए, इस पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ओ भाई, हमारा भी आना चाहिए। आपको तो हमेशा आवेगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के भाजपा में जाने की खबर के बाद युवा बसपा नेता साहिल खान ने आक्रोशित टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अलाकमान को मठ भेजने की टिप्पणी करने वाले को दोबारा भाजपा में शामिल करना दाल में कुछ काला है। सत्ता की जांच से बचने के लिए पूर्व मंत्री का भाजपा प्रेम सभी के सामने आ गया है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए चुनाव से पूर्व सत्ता में हुए शामिल, अब जांच से बचने के लिए भाजपा में जाने के लिए मन बना चुके हैं, जहां से भी मिला है झटका। मंत्री ये कहता था कि चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे शाह आ जाए मेरे सामने, सबको सबकी औकात पता चल जाएगी, सबको मैं मठ भेज दूंगा। आज उसी मंत्री को दोबारा से, पूर्व मंत्री को दोबारा से भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। बहुत बातें हुई थी, बहुत सुनने में आया था कि 0 टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार को लेकर और मंत्री के खिलाफ जांच शुरू होगी। क्यों नहीं जांच शुरू कराई जा रही है? क्यों ऐसे लोगों को दोबारा से पार्टी में शामिल कराया जा रहा है? और खासतौर से मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा जिन लोगों ने अपना ईमान जो है वो मंत्री से पैसे लेकर बेचने का काम किया था और गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे और कौम के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे कि मंत्री से अच्छा तो कुछ है ही नहीं और बस यही विकास की गंगा बहाएगा, यही सबको साथ में लेकर चलेगा और इससे अच्छा कोई कैंडिडेट है ही नहीं। ऐसे लोगों को भी आपको पहचानना होगा जो चंद पैसों के लालच में अपना ईमान बेचने का काम करते हैं और कौम को गुमराह करने का काम करते हैं। मंत्री पहले भी आरएसएस मानसिकता का था, आज भी है और कल भी रहेगा। इनके कुर्ते के नीचे, पजामे के नीचे अगर आप चेक करोगे तो आरएसएस का कच्छा आपको दिखाई देगा। मैंने तो पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब 2022 का चुनाव हुआ और मैं बहुजन समाज पार्टी से आया था तो गांव दर गांव जाकर मैंने आपको आगाह किया था कि ये आदमी जीत जाता है तब भी जाएगा, नहीं भी जीतता तब भी ये भाजपा में जाएगा और वो आज आपको खतौली में देखने को मिला। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे मुसलमानों को कुछ लोग गुमराह करने का काम करते हैं।
इसने तो जो किया वो किया, इसको तो करना ही था। और 20 साल के इक़्तिदार में आपने देखा है किसने कितना मुसलमानों के लिए काम किया है। तकलीफ ज़्यादा इस चीज़ की होती है जब हमारे कौम के ही लोग अपने ईमान का सौदा करते हैं और ऐसे लोगों के लिए स्टेज पर चढ़कर गला फाड़ फाड़ कर आप लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को भी पहचानिए जिनका सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। मैं तो आपका हूं, आपका रहूंगा। पहले भी मैं आपकी खिदमत कर रहा था, आगे भी करता रहूंगा, चाहे मुझे पावर मिले, ताकत मिले या ना मिले, लेकिन मैं जिस भी लायक हूं आपके बीच में बना रहूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए जो चुनाव के वक्त आपके बीच में आते हैं और आपके वोटों का सौदा करते हैं। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सब लोगों की इस्लाह करे और हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थाना फतेहपुर पुलिस ने स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद। फतेहपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहजाद उर्फ कार्टून सद्दाम निवासी फतेहपुर को लाखों रुपए नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव में विधानसभा प्रत्याशी संतोष आर्य ने गांव दर गांव जाकर वोट मांगे। महिला प्रत्याशी के तूफानी दौरे से विपक्ष के उड़े हुए हैं होश। संतोष आर्य निर्दलीय प्रत्याशी का विभिन्न गांवों का जनसंपर्क तेज हो गया है। सीएम योगी का खतौली में हुआ भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए जनसभा स्थल पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का भाजपा नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। निर्धारित समय के अनुसार सभा स्थल पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ में हुंकार भरते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता मिटाने के लिए भाजपा को मजबूती देने की जरूरत है। उन्होंने श्रीमती राजकुमारी सैनी को चुनाव में जीत दिलाने की अपील भी की। भाइयों बहनों, श्रीमती राजकुमारी सैनी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम की है। विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए उन्होंने यहां पे कार्य किया है और आज फिर से आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में अब आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक घर में जाकर के भारी पैमाने पे मतदान करिए और जीत के रिकॉर्ड को तोड़ करके श्रीमती राजकुमारी सैनी को भारी बहुमत से विजयी बना करके लखनऊ भेजे। विकास की बारी हमारी फिर होगी और यहां पर फिर से हम लोग आएंगे विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। यही अपील करते हुए आप सबसे मेरी अपील होगी कि 5 दिसंबर को श्रीमती राजकुमार सैनी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जहां तक मेरी आवाज जा रही है श्रीमती राजकुमारी सैनी के समर्थन में संकल्प के साथ मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। खतौली चुनावी सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भड़ास निकाली। सीएम योगी ने कहा कि चौधरी साहब राजनीति से गुंडे और माफियाओं को दूर रखते थे, जबकि उन्हें गले लगा लिया है। प्रदेश से गुंडे माफियाओं का खात्मा करने के लिए भाजपा को मजबूत करना होगा। सिंहा की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण करते हैं। याद रखना, राजनीति में चौधरी साहब हमेशा अपराधियों का विरोध करते थे कि कोई अपराधी और माफिया राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है इस समय? ये चौधरी साहब के नाम पे राजनीति करेंगे और पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के आम जनता का शोषण करने देंगे। ये स्वीकार नहीं हो सकता है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास बिना भेदभाव की हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, मजबूती के साथ हो रहा है। विकास के नाम पर पैसे की भी कोई कमी नहीं। सरकार की नियत साफ है और सरकार अपनी उस नेक नियति के साथ कार्य करते हुए आज आपके बीच में आई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है
उस रिपोर्ट में। और आज यहां पर जो हमें निर्दल प्रत्याशियों ने भी अपना समर्थन दिया, अभिषेक चौधरी पहले ही उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया था। और उसके बाद आज यहां पर जिस तरीके से निर्दल प्रत्याशियों ने, श्री रविंद्र जी ने और श्री प्रदीप ठाकुर जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आज अपना समर्थन घोषित किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विक्रम सैनी अपनी बात को जो कह रहे थे, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा। उन्होंने कहा साहब अगर मेरी सदस्यता बीच में गई तो मैं तो आया ही था फरवरी प्रथम सप्ताह में यहां विक्रम सैनी के प्रचार में, यहीं पे मैंने सभा की थी तब, और यहीं पे सभा करने के लिए मैं आया था। भाइयों फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।